हम लोग जो है ये 4 से 6 घंटा दे रहे हैं। मैंने काफी लोगों के पास देखा है कि फुल टाइमर्स है लेकिन 1 घंटा भी नहीं देते। हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग 4 से 6 घंटा हम लोग इसमें दे रहे हैं। तो जो बंदा, जो लीडर 4 to 6 आवर्स अगर पर डे देते हैं तो 101% ये 1 करोड़ पर मंथ पे पहुंच सकता है। ये प्लान आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमको समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आया क्या है। अभी होता क्या है, इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्या चीज हो गया है कि जो मीटिंग्स होती है वो मैंडी सर की 1 AM की मीटिंग्स होती है। अभी जो 1 AM की मीटिंग्स है तो तब तक काफी लोग सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये मीटिंग्स अटेंड नहीं होती है, अपडेट नहीं मिलता है। तो अपडेट नहीं मिलने की वजह से लैक ऑफ नॉलेज है। तो वो जितने भी मीटिंग्स हुए हैं उसकी जो समरी है वो समरी मैं आपको सब देने जा रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी बातें मेरी हुई है वो सारी बातें जो है वो इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स की तरफ आते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली जो है ये बेसिक्स हमारे वीटे के अंदर क्यों हम लोग वाई वीटे इज डिफरेंट, या क्या चीज है वीटे के अंदर जो वीटे को डिफरेंट बना रही है। फ्रेंड्स, तो थोड़ा बेसिक्स की तरफ हमको जाना जरूरी है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है जिसका अभी का नाम जो है वो सनबर्स्ट है। मैं सनबर्स्ट जानबूझ के इसमें नहीं लिखा क्योंकि अभी सनबर्स्ट बोले तो काफी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि यार सनबर्स्ट का मतलब क्या है। तो 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, एक है गार्डन, एक है पर्पस। अभी फ्रेंड्स, अगर तुम इसमें डीप में अगर देखेंगे तो गार्डन के अंदर जो है मैट्रिक्स इनकम है, स्पॉन्सर इनकम है। हमारे पास 2 इनकम है गार्डन के अंदर, 1 इज मैट्रिक्स इनकम, 1 इज स्पॉन्सर इनकम। और जितने भी आज तक मेरी मीटिंग्स हुई है उसके अंदर मैंने आपको, अगर तुमने अगर मीटिंग को ध्यान से अगर सुना रहेगा तो उसके अंदर मैंने एवरी टाइम ये बताया हुआ है कि मैट्रिक्स इनकम हमको 25,000 रुपया एक यूनिट के पीछे दे रहा था। स्पॉन्सर इनकम हमको $100 दे रहा था विद एवरी यूनिट, एवरी स्पॉन्सर यूनिट। तो मैं हर मीटिंग के अंदर ये बताया था कि $100 इज वेरी बिग देन $344। अभी तुम कैलकुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो 344 तो बड़ा है, 100 तो छोटा है। तो $100 बिग कैसा है फ्रेंड्स? क्योंकि हम लोग जितना यूनिट खरीदेंगे उसका एक लिमिट है। हम लोग 1000 खरीदेंगे, 2000 खरीदेंगे, 3000 खरीदेंगे, 4000 खरीदेंगे, 5000 खरीदेंगे, एक लिमिट है हमारा, बराबर। उससे ज्यादा हम लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारे हाथ में क्या है फ्रेंड्स? स्पॉन्सर करना लोगों को हमारे हाथ में, और जितने भी स्पॉन्सर्स करेंगे वो हिसाब से उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ेगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज तक मेरा जो काम हुआ है उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास जो है टोटल अब तक 5000 यूनिट्स। अब ये जो 5000 यूनिट्स है, अगर ये आप देखेंगे टोटल 5000 यूनिट्स को अगर तुम 25,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल मेरा जो एसेट बना है वीटे के अंदर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़। तो ये जितने यूनिट्स मैंने खरीदे हैं उसका एसेट है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड जो है वो स्पॉन्सर इनकम, मैंने जितने लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है उन लोगों ने जो यूनिट, तो मेरा काम क्या है, जितने लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है उनका यूनिट्स भरने के लिए हेल्प करना मेरा काम है। और जैसे जैसे उनके यूनिट्स भरते जाएंगे तो एवरी यूनिट्स के पीछे मुझे $100 मिलते जाएगा। तो वो अगर टोटल यूनिट्स अगर देखेंगे स्पॉन्सर यूनिट दैट इज 30,000। अगर 30,000 को अगर $100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो गया 25 करोड़। तो अगर एसेट अभी मेरा सिर्फ 6 महीने का या 8 महीने का काम अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट साइड का जो फिगर है, लेफ्ट साइड के फिगर के अंदर यानी ये जो फिगर है इसके अंदर जो इनकम आएगा हमारा वो कितना आएगा, वो 12 करोड़, और इसके अंदर आएगा कितना, 25 करोड़। तो फ्रेंड्स ये लिमिटेड है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये लिमिटेड है, एक लिमिट है हमारे पास, लेकिन इसके लिए लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो गया गार्डन का। अभी हम लोग को आज बात करना है पर्पस के बारे में। तो पर्पस के बारे में अब तक का जो प्लान था और अभी का जो चेंजेस आया हुआ है वो चेंजेस ऐसा है कि मैट्रिक्स के अंदर जो तुम्हारा जब पूरा मैट्रिक्स भरेगा आपका तब आपको जो इनकम आएगा दैट इज 36,406। यानी कितना होगा इनकम फ्रेंड्स, 30 लाख। ठीक है, और स्पॉन्सर जो है उसका इनकम कितना है, मुझे जितने भी लोगों को मैंने अगर स्पॉन्सर किया, अगर मैंने एक को ही स्पॉन्सर किया सिर्फ, तो वो स्पॉन्सर के रिलेटेड जो यूनिट आएगा, जो इनकम आएगा वो हो गया कितना, $16,000। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया 14 लाख। तो अभी अगर ये दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं, वापस मैट्रिक्स और स्पॉन्सर ये दोनों को अगर कंपेयर करूं, मैं पर्पस के बारे में बात कर रहा हूं अभी, तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटा है। मैट्रिक्स इनकम जो है ये बहुत छोटा है, 30 लाख इज वेरी स्मॉल। और इसके अंदर लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है।
अगर मेरी एक आईडी है तो मेरे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, और हमको सबको मालूम है कि मैट्रिक्स पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा एक साथ में भरता नहीं है। किसी का 20% कंप्लीट रहेगा, किसी का 30% कंप्लीट रहेगा, किसी का 40% कंप्लीट रहेगा, और वो हिसाब से उसको इनकम आएगा। तो मेरे पास लिमिटेशन क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, दैट इज लिमिटेशन। सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स ये है जो हमको, जो मैंने बताया ना, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू शिफ्ट आवर माइंडसेट फ्रॉम मैट्रिक्स टू स्पॉन्सर। जैसा मैंने बताया, अगर रनिंग फेज के अंदर सच में आपको बड़ा काम करना है तो सबसे बड़ा आपको जो आपका माइंडसेट चेंज करना है वो हमको चेंज करना है मैट्रिक्स से लेके स्पॉन्सर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ स्पॉन्सर करना तो मेरे हाथ में है। मैं अगर 3 लोगों को स्पॉन्सर करे तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास कितनी मैट्रिक्स हो गई? सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है मेरे पास, जो 3/8 की मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 3 बंदों को स्पॉन्सर किया तो 3 बंदों की मैट्रिक्स यानी 3 लीडर्स की मैट्रिक्स मेरे पास है। इसके अंदर जैसा जैसा ये मैट्रिक्स भरेगा उसके अंदर का हर इनकम जो मेरे स्पॉन्सर्स को मिलेगा, यानी जो मेरे डाउनलाइन को मिलेगा जिसको मैंने स्पॉन्सर किया है, उसका हर एक का जो जैसा यूनिट भरेगा, जैसा उसका मेंबरशिप वहां पे आएगा, तो हर मेंबरशिप के पीछे मुझे इनकम मिलेगा, वो मेरा स्पॉन्सर इनकम रहेगा। और उसका अगर टोटल देखें हम लोग तो दैट इज 14 lakhs। इन शॉर्ट, अगर मैंने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया तो मेरा ये 3 मैट्रिक्स बन गया मेरा, और 3 मैट्रिक्स बना तो मेरा ये फिगर कितना हो गया फ्रेंड्स? 42 lakhs हो गया। तब मुझे बताओ 30 lakhs बड़ा है क्या 14 lakhs बड़ा है? क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये मेरे हाथ में सिर्फ लिमिटेशन है यहाँ पे, लेकिन स्पॉन्सर के अंदर जो लास्ट वाला फैक्टर है उसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। वो जितना चाहे उतना मैं स्पॉन्सर इसमें कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। हम लोग आज तक जो भी सोच रहे हैं, हम लोग ये थर्ड ब्रैकेट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे वो $67 आ रहा है, यहाँ पे वो रेड यूनिट आ रहा है, यहाँ पे वो रेड आईडी आ रहा है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स इसके अंदर आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखेंगे, अगर माइंडसेट चेंज हो गया हमारा, तो ये जब देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको ग्रीन दिखेंगी सब तरफ। यानी इन शॉर्ट, मैंने अगर रेड चश्मा पहना है तो मुझे सारी चीजें रेड दिखेंगी, और मैंने अगर ग्रीन चश्मा पहना है तो सारी चीजें मुझे ग्रीन दिखेंगी। तो वो माइंडसेट आपको चेंज करना है। नेक्स्ट, अभी सभी को मालूम है डिफरेंस क्या है। सभी को मालूम है किधर तो भी $25 ऐड हो गए, किधर तो भी $26 ऐड हो गए, किधर जो है वो $10 ऐड हो गए, $5 ऐड हो गए। चेंजेस फ्रेंड्स सिर्फ 4 ही है, 25, 26, 10 एंड 5। लेकिन इसको डीप में अगर तुम जाए, पूरे डीप के अंदर जाए और उसको अगर समझे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो तुमको समझ में आएगा कि हमारा जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इतना बड़ा हुआ है। ये प्लान फ्रेंड्स इस तरह का है कि जो बंदा, अब ये जो सेकंड फेज है, ये रनिंग फेज है, जो लीडर 1 लाख रुपया महीने का कमाता था फर्स्ट फेज के अंदर, वो डायरेक्टली सेकंड फेज के अंदर एक जीरो बढ़ा उसको, यानी वो 10 लाख रुपया पर मंथ कमा सकता है। ये चेंज है नया प्लान के अंदर। अभी ये तुमको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक वो किस तरह से जाएगा। अभी सोच के देखो, आपके ग्रुप में काफी लोग जो है वो 2 लाख रुपए भी कमाते थे, काफी लोग 50,000 भी कमाते थे, काफी लोग 20,000 भी कमाते थे। जो बंदा 20,000 रुपए कमाता था वो सीधा 2 लाख पे पहुंचेगा। किस तरह से पहुंचेगा, ये प्लान को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फर्स्ट 3 है, फर्स्ट 3 में तो कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 लेवल जो है। अभी फोर्थ लेवल अगर आप देखेंगे हम लोग, तो फोर्थ लेवल पे हमारा जो मैट्रिक्स इनकम था, मैट्रिक्स इनकम जो जैसा मैंने बताया कि हमारे लिए एक ही मैट्रिक्स से एक आईडी के पीछे, फोर्थ लेवल पे वो था 1.50, फोर्थ लेवल पे 1.50, और फिफ्थ लेवल पे था 1.75, 1.50 और 1.75। तो ये जो तुम्हारा ये जो दिख रहा है आपको, थर्ड लाइन, ये देखना है आपको। और यही चीज नया के अंदर आप देखेंगे 25 और 26 हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको तुम अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस हैज ग्रोन 20 टाइम्स। हम लोग को 25 समझ में आ गया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि इसका ग्रोथ कितना हुआ है। इसका ग्रोथ हुआ है फ्रेंड्स 20 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 टाइम्स इसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अगर यही चीज को हम लोग अभी स्पॉन्सर की तरफ अगर जाते हैं, तो फर्स्ट 5 लेवल पे was 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने इसके ऊपर कभी फोकस किया ही नहीं था। जब भी हम लोग काम कर रहे थे, हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं था, क्योंकि वो 0.25 था। 0.25 ने 25 सेंट के लिए क्या काम करने का। तो वो हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट वो हिसाब से था। अभी अगर देखेंगे हम लोग, ये 0.25 को चेंज करके कहाँ पे आ गए हम लोग,
हम लोग आ गए 10 के ऊपर। अभी अगर 0.25 को अगर तुम 10 से उसको तुम कैलकुलेट करते हो या उसको कंपेयर करते हो तो दिस हैज ग्रोन हाउ मच, इट इज 40 टाइम्स फ्रेंड्स। फोर्थ लेवल का इनकम आपका जो है, स्पॉन्सर का इनकम हैज ग्रोन 40 टाइम्स। और वही चीज अगर आप फिफ्थ लेवल पे देखते हो तो 0.25 का 5 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है फ्रेंड्स, इट हैज ग्रोन 20 टाइम्स। फ्रेंड्स हमको 10 और 5 तो समझ में आ गया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि उसका ग्रोथ कितना है। सो इट इज 40 टाइम्स एंड 20 टाइम्स ग्रोथ। अब इसका मतलब वो ईच एंड एवरी डीप में कैलकुलेशन दूंगा। जैसा मैंने बताया कि एक एक चीज के पीछे जो थॉट प्रोसेस मेरा था कि एग्जैक्टली कंपनी ने इसके पीछे क्या रीजन था कि बाबा ये चीजें क्यों की, तो ये सब चीजें आप देखेंगे। अभी तुम्हारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन ये आएगा कि यार ये थर्ड लेवल पे 1 क्यों है। अगर तुम्हारा फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, फोर्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल है, थर्ड लेवल पे 1 क्यों है। फ्रेंड्स थर्ड लेवल पे सिर्फ 27 लोग हैं। थर्ड लेवल पे सिर्फ 27 लोग हैं। अगर 27 पे इधर अगर चेंज कर लेते, इधर अगर 25 डाल देते थे तो हमारा फिफ्थ लेवल निकल जाता था। तो 27 लोगों में $25 मिलना और 243 लोगों में $25 मिलना, विच इज बेटर फ्रेंड्स। तो अगर देखेंगे तो जो कंपनी ने किया है फोर्थ और फिफ्थ लेवल पे जो किया है, ये बहुत बड़ा किया है। और अगर उसका अगर ग्रोथ देखेंगे हम लोग तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में आते हैं हम लोग कि उसका ग्रोथ क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग 5 लेवल की बात करेंगे। इसको किस तरह से करना है, कैसा है, वो आगे के स्लाइड्स में सारी चीजें है। अभी तो सिर्फ मैं चेंजेस बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या क्या हुआ है। इसको कैसे करना है क्या नहीं, सब प्रोसेस में आगे बताऊंगा। अभी जैसा मैंने बताया आपको, ये सब ऊपर के सब चीजें देखा। अभी एक्यूमुलेटेड फिफ्थ लेवल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट फेज के अंदर क्या हो रहा था, तुम्हारा जो इनकम आ रहा था दैट वाज $909, यानी $900 का इनकम आ रहा था। ये किसकी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। जो मैं छोटा इनकम समझ रहा हूँ, मैट्रिक्स छोटा इनकम है, ठीक है। और उसके अंदर जो पहला फेज था और सेकंड फेज के अंदर अगर तुम डिफरेंस देखेंगे तो अभी के फेज के अंदर कितना हो गया फ्रेंड्स, 8706, यानी ये $900 हो गया और ये कितना हो गया फ्रेंड्स, $9000 हो गया, $9000 हो गया फ्रेंड्स। तो ये एक जीरो बढ़ गया है सीधा। तो यही कैलकुलेशन मैंने आपको दिया है कि सोच के देखो कि जो 1 लाख रुपए कमा रहा था, मैं सिर्फ 5 लेवल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 10 लेवल 8 लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 5 लेवल के अंदर जो फ्रेंड्स 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे वो अभी डायरेक्टली 10 लाख रुपया महीने का कमाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा एक जीरो बढ़ गया है। फ्रॉम 909 वी हैव ग्रोन टू 8706, यानी $9000 की तरफ हम लोग चले गए, ठीक है। ये मैं सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स का इनकम है जो 8700 है, ये भी मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत छोटा इनकम है जिसके तरफ हमको ध्यान देना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इनकम है जो रेक्टेंगल में दिया हुआ है वो चीज की तरफ ध्यान दें। अभी क्यूमुलेटिव इनकम अगर हमारा 5 लेवल का हम लोग फर्स्ट फेज के अंदर अगर बात करते हैं तो फर्स्ट फेज के अंदर क्यूमुलेटिव इनकम वाज $90, दैट वाज यानी चिल्लर था एकदम वो $90। और वही चीज अगर अभी हम लोग न्यू इसमें देखते हैं तो डेट इज $2000 फ्रेंड्स। जो स्क्वायर वाला जो मार्क किया है उसकी तरफ ध्यान दो आप, जो पहले $90 था वो अभी $2000 हो गया। फ्रेंड्स अभी ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड को इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। मीटिंग होने के बाद में ये स्लाइड को 10 बार देखो और उसको पूरा जो है ना, तुम्हारा जितना रिसर्च उसके अंदर डालना है ना, ये स्लाइड के अंदर डालो। क्योंकि सारी चीजें जो है, सारी समरी जो है प्लान की, वो यही स्लाइड के अंदर है। अगर तुम इसको 900 और 8700 को अगर तुम उसको टोटल करते तो अप्रोक्सीमेटली $1000 इसके अंदर आता है, ठीक है। टोटल इनकम जो है वो तुम्हारा यहाँ पे कितना होगा, समझो 10 लाख के आसपास तुम्हारा इनकम होगा। यहाँ पे पहला कितना इनकम आ रहा था हमारा, $1000 आ रहा था, 990। ये दो चीज अगर हमने पहला कैलकुलेट किया तो $1000 आ रहा था। अभी कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 10700। फ्रेंड्स ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये मैट्रिक्स और स्पॉन्सर का मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जिधर $1000 मिल रहा था मुझे, अभी जो मिलने वाला कितना है वो $10,000 मिल रहा है। तो अगेन समझ में आया कि एक जीरो बड़ा है इसके अंदर, ठीक है। अगर इंडियन रुपीज में अगर तुमको देखना है तो पहले जो है वो 85,000 था और अभी जो है वो 9,12,000 है। तो फ्रेंड्स पहले 1 लाख रुपए भी नहीं आता। अब ये सोच के देखो होता क्या था इसके अंदर कि 85,000 भी अगर आता था तुम्हारे पास तो वो क्या होता था, तुम्हारा नेक्स्ट अपग्रेड के अंदर भी जाता था, तो हाथ में इनकम जो है वो बहुत कम बचता था। और अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर तुमको 17,000 देने पड़े 9 लाख के अंदर,
तो तुम बोलेंगे 1 महीना क्या, तुम 12 महीने का ले लो, क्योंकि फ्रेंड्स उतना इनकम यहाँ पे आ गया है। तो फ्रेंड्स इसी चीज को, ये चीज जो कंपनी ने बताई है, ये चीज को भी मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर रहा हूँ। 900 और 8706 को मैं छोटा मान रहा हूँ, ठीक है। हमको फोकस कहाँ पे करना है, अगेन ये $2000 के ऊपर फोकस करना है। तो अभी तुम्हारे माइंड के अंदर दो पिक्चर रखो। एक पिक्चर कौन सा रखो, 8700, ये वाला एक पिक्चर रखो, और सेकंड वाला कौन सा पिक्चर रखेंगे आप, $2000, ये पिक्चर रखो। ये मैं 5th लेवल की बात कर रहा हूँ। अब ये 5th लेवल में टोटल टीम साइज हमारी कितनी होगी फ्रेंड्स, 3, 9, 27, 81 एंड 243। अभी हम लोग बात करते हैं एक्युमुलेटिव 4th लेवल पे क्या होने। फ्रेंड्स ये बहुत डीप स्टडी करना जरूरी है कि एग्जैक्टली देखो फ्रेंड्स, पैसा डेफिनेटली आएगा, लेकिन क्या करने पे आएगा ना, वो समझना बहुत जरूरी है। एक्युमुलेटिव 4th लेवल पहला अगर देखेंगे आप तो सिर्फ $500 था। अगर लास्ट आप टोटल देखेंगे यहाँ पे तो $500 था। अभी कितना हो गया फ्रेंड्स, $3200 हो गए। अभी $3200 हो गए, यानी इसका डिफरेंस कितना हो गया, यानी पहला जो 42,000 रुपीज आता था, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, 2,72,000। अभी थोड़ा सा ये जो चीज को ना, ये चीज को कैलकुलेट करो अच्छी तरह से। ये जो 4th लेवल बोल रहा हूँ मैं, 4th लेवल यानी टीम साइज 120। अभी तुम कोई भी प्लान मार्केट के अंदर देखो, कोई भी प्लान जिसमें 120 टीम साइज आपने बनाया हुआ है। अभी 120 टीम साइज अगर बनाया तो जनरली अगर बाइनरी प्लान देखेंगे तो 60 लेफ्ट 60 राइट हो गया। 60 लेफ्ट 60 राइट यानी कितना हो गया तुम्हारा, समझो 1000 रुपया तुमको बाइनरी का मिल गया, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 60,000 रुपीज आपका इनकम हो गया। 60 लेफ्ट 60 राइट, 1000 बाइनरी का पकड़ लो, ठीक है। तो इसमें टोटल इनकम कितना होगा, 60,000 हो गया, एक ही टाइम आया फ्रेंड्स। ये 120 है और यहाँ पे इनकम कितना है, हो गया था। तो फ्रेंड्स जैसा मैं बता रहा था आपको, ये 4th लेवल का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो $500 है। सर स्क्रीन शेयर कीजिए, स्लाइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्लाइड शो में कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थे। अब ये जो हम लोग यहाँ पे थे एक्युमुलेटिव 4th लेवल पे थे फ्रेंड्स। तो अगर देखेंगे हम लोग तो जहाँ पे $500 का इनकम आ रहा था हमारा, वहाँ पे $3,208। अभी इसका जो है ना, इसका एक्चुअली क्या हो रहा था वो चीज को थोड़ा सा इसके पीछे का साइंस देखो। $500 जो आ रहा था उसके अंदर, तो उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था फ्रेंड्स, $200 जो है वो हमारा अपग्रेड के लिए यूज होता था, और जो $200 नेक्स्ट मंथ के लिए वापस लॉक हो गया और हो रहा था $500 में से। तो फ्रेंड्स आ कितना रहा था, सिर्फ $100 हमारे पास आ रहा था। ये अगर पूरा कैलकुलेशन अगर तुमको समझ में आया तो एक्चुअली इनिशियल फेज के अंदर इनकम काफी कम था और धीरे धीरे ये इनकम बढ़ रहा था। तो अगर तुम इनिशियल लीडर्स की तरफ देखेंगे तो इनिशियल लीडर्स का अगर तुम किससे भी बात करते थे तो यार इनकम कम है, थोड़ा सा इस तरह का हमको थोड़ा सा मैसेजेस मिल रहे थे। अगर वही चीज को अगर देखेंगे हम लोग 120 टीम का, तो ये सीधा हमारा $3,200 हो गया फ्रेंड्स। अब ये जो $3,200 हो गया, मुझे बताओ इसके अंदर अगर $200 अगर हमारा अपग्रेड के लिए जाता है और $200 नेक्स्ट मंथ के अपग्रेड के लिए अगर रह भी जाता है, तो फ्रेंड्स 400 इसमें से गया तो $2800 हमारे पास है एवरी मंथ। तो दिस इज ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज एवरी मंथ। ये सिर्फ मैं कितना बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ 120 टीम साइज का बात कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ 4 ही लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी 5वें लेवल की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो प्लान हमको मिला है, ये प्लान के अंदर वी हैव चेंज फ्रॉम 500 टू 3200 स्ट्रेट अवे, और इसके लिए अभी जो वॉल्यूम्स जो इनकम आएगा ये बहुत बढ़ाएगा। और अभी जैसा मैंने बताया, ये भी आपको 3200 जो है ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तुम मुझे पूछे कि विच इज द बेस्ट आउट ऑफ दिस, तो मैं ये आपको बताऊंगा जो राउंड में जो मार्क किया हुआ है उसके तरफ ध्यान दो। यहाँ पे पहला था फ्रेंड्स 20, अभी जो हुआ है वो 820 हुआ है। पहले जो 20 था उसका सीधा 820 हुआ है। तो ये सोच के देखो कि हमारा बढ़ा कितना है फ्रेंड्स। हमारा जो इनकम बढ़ा हुआ है ये 40 टाइम्स बढ़ा हुआ है। अगर फोर्थ लेवल के कंपेयर करें हम लोग तो 40 टाइम्स बढ़ाया हुआ है। और स्पॉन्सर हमारे हाथ में है। जैसा मैंने बताया आपको, माइंडसेट क्या चेंज करना है, मैट्रिक्स हमारे हाथ में नहीं है लेकिन स्पॉन्सर हमारे हाथ में। मैट्रिक्स हमारे पास एक ही है लेकिन स्पॉन्सर हमारे पास मल्टीपल्स है। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आपको आगे और डीप में जाता हूँ कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। ये पहले पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल बताया, वैसा ये 8th लेवल का कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो अगेन एक मैट्रिक्स के पीछे हमको 36,000 जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको, दैट इज 30 लाख रुपीज पर मंथ। यानी एक मैट्रिक्स अगर मेरी कंप्लीट होती है तो एवरी मंथ 30 लाख रुपीज मुझे मिल सकता है। अभी ये 30 लाख, ये मत समझना कि ये 30 लाख तुमको इमीडिएटली आ जाएगा। इसमें किसका 10% भी अगर काम होता है, मैं 10% की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 10% भी अगर काम होता है तो 3 लाख रुपया पर मंथ आना बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। अगर तुम्हारा 20% काम हो गया इसके अंदर तो 6 लाख आएगा, 30% काम हो गया तो 9 लाख आएगा। तो ये इनकम जो है मैट्रिक्स इनकम, ये भी मैं छोटा बोलूंगा आपको अगेन, क्योंकि स्पॉन्सर इनकम जो है ये काफी बड़ा है, क्योंकि 14 लाख पर मंथ जो है हमको फोकस इसके ऊपर करना है। तो फ्रेंड्स ये जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज के अंदर हमको फोकस करना है नॉट द मैट्रिक्स इनकम, वी हैव टू फोकस ऑन स्पॉन्सर इनकम जो 14 लाख रुपया पर मंथ आता है। अभी इसका जो फैक्टर है वो तुमको मैं समझाता हूँ। मैट्रिक्स एक आईडी के अंदर तुमको 30 लाख के ऊपर नहीं देने वाली है, और तुमको 10% काम हुआ तो सिर्फ 3 लाख ही देने वाली है, 20% काम हुआ तो 6 लाख ही देने वाली है। तो ये माइंडसेट एक दिमाग में डाल दो कि एग्जैक्टली हमको मैट्रिक्स में इनकम कितना मिलने वाला है। तो ये $67, $15 ये सब चीजें पूरा दिमाग से हटा दो। मैट्रिक्स का कैलकुलेशन दिमाग में रखो। 30 लाख का 10% इट इज 3 लाख। मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन इसके लिए दे रहा हूँ कि डाइजेस्ट हो जाए। तुमको करोड़ों में अगर मैं अभी बोलूं तुमको तो करोड़ों में कुछ भी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी। तो छोटा छोटा मैं चीजें बता रहा हूँ आपको कि अगर तुमने अगर 10% भी अगर कैलकुलेशन किया तो 3 लाख रुपया पर महीना मैट्रिक्स इनकम इज अ वेरी गुड इनकम। ठीक है, और 14 लाख रुपीज जो है जिसके ऊपर अभी हमको फोकस करना है फ्रेंड्स। अभी मेन खेल इसके अंदर है कि हाउ मेनी पर्सनल डायरेक्ट यू हैव। फ्रेंड जितना 6 महीने में 8 महीने में तुमने काम किया है, किसने 1 डायरेक्ट किया है, किसने 5 किया है, किसने 10 किया है, किसने 20 किया है। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्लान ऐसा देखो, हर बार मैं एक ही चीज बताता था वीटी के अंदर। जब भी मीटिंग लेता था मैं एक ही चीज बताता था कि फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि तुमको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के पीछे, उनके इनकम के पीछे भागो, लोगों को इनकम करने के लिए हेल्प करो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। ये नेचर लॉ है। नेचर लॉ ऐसा है कि जैसा जितना तुम बीज बोएगे, पहला तुमको बोना है तभी जाके फसल आएगी। हम लोग बीज बोएगे नहीं, और हमको अगर फसल चाहिए, अच्छे अच्छे एप्पल्स चाहिए, मैंगो चाहिए, तो नहीं मिलेंगे हमको। तो उसके लिए पहला बीज बोना जरूरी है। तो बीज बोना यानी नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, कितने बीज बोए तुमने वीटे के अंदर। अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैंने मेरे टोटल जो डायरेक्ट स्पॉन्सर्स है ये 20 है। तो मेरे पास जो एलिजिबल इनकम है मैट्रिक्स के अंदर, अगर मेरी एक आईडी है तो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, इट इज 30 लाख ओनली। और जहां पे भी 100% काम होने वाला नहीं है, ये सभी को मालूम है। 3/8 मैट्रिक्स जो है पूरा 100% नहीं होता, किसका 10, 20, 30, 40 ऐसा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा मेरी चीज मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, ये है 20 लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है। मैंने 20 बीज बोए हैं इसके अंदर। अभी 20 बीज जो बोए हैं मैंने, तो मेरा जो एलिजिबिलिटी है ये कितना है फ्रेंड्स, 2.8 करोड़ है। अब मुझे एक बात बताओ, 30 लाख छोटा है या 2.8 करोड़ छोटा है? तो अगेन माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। वी हैव टू शिफ्ट आवर माइंडसेट फ्रॉम अगेन मैट्रिक्स टू स्पॉन्सर। ठीक है, अभी इसके अंदर समझो मैंने 20 लोग हैं मेरे, और इसमें से भी मैं 10% अगर पकड़ू, मैं सिर्फ 10% पकड़ू कि 10% ही काम हुआ है,
सभी के जो मैट्रिक्स है, तो मेरे पास इनडायरेक्टली 20 लोग हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरे 20 मैट्रिक्स अलग अलग हो गए, और हर मैट्रिक्स के अंदर जैसे भी प्लेसमेंट होते जाएगा, जैसे भी अपग्रेड होते जाएगा, वैसा मेरे को स्पॉन्सर इनकम आते जाएगा। हर मैट्रिक्स के पीछे स्पॉन्सर इनकम आते जाएगा। कितना मैट्रिक्स फ्रेंड्स? 20 मैट्रिक्स। और अगर मैं उसका 10% भी कैलकुलेट करूं फ्रेंड्स, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 28 लाख पर मंथ फ्रेंड्स। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज बड़ी है? ये 30 लाख वाला जो कैलकुलेशन है वो बड़ा है, या 2.8 करोड़ का कैलकुलेशन वो बड़ा है? ये तो मैं 20 का बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने 10 भी अगर डायरेक्ट पर्सनल डायरेक्ट है आपके पास, तो उसका कैलकुलेशन 1.4 करोड़ हो गया, और 10% भी आपका काम हुआ तो 14 लाख पर मंथ इज अ वेरी बिग अमाउंट। और लेकिन फ्रेंड्स ये समझना बहुत जरूरी है, ये 14 लाख पर मंथ कब आएगा आपका? जब जितने भी लोग आपने स्पॉन्सर किए हुए, वो हर बंदे का 10% वर्क अगर आपने कंप्लीट किया, उनका 10% का वर्क कहने का मतलब क्या हो गया? हर बंदे को 3-3 लाख रुपया महीने की तरफ आपने पहुंचाया, बराबर है? तो आप 14 लाख पे जाएंगे। फ्रेंड्स, इससे अच्छा कौन सा प्लान है मार्केट के अंदर, मुझे बताओ, जो आपको सिर्फ 120 लोगों में इतना बड़ा ह्यूज वॉल्यूम करके देगा। फ्रेंड्स 14 लाख मायने रखता है। 14 लाख का आज ये प्लान हो गया। ये मैं 10% वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं 100% वर्क की बात कर ही नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अभी करना क्या है एग्जैक्टली जैसा मैंने गार्डन मैट्रिक्स के टाइम पे भी प्लानिंग बताया था आपको, और लास्ट जितने भी जो सेमिनार्स लिए थे उसके अंदर भी प्लानिंग बताया था। तो स्ट्रेटेजी कैसा करना है फ्रेंड्स? अगर आज से तुम्हारा रीज्वाइनिंग हुआ है, ये समझ के चलो, आज से रिफ्रेश, यू हैव एंटर्ड इन अ रनिंग फेज फ्रेंड्स, बराबर है? ये तुम्हारा जो पहले का जो फेज है, वार्म अप फेज, वो हो गया है। जिन लोगों ने अच्छा बीज बोए वार्म अप फेज के अंदर, वो आज के लाइन में, आज के डेट में बहुत बड़ा इनकम लेने जाने होंगे। लेकिन जिन्होंने बीज नहीं बोए हैं, बराबर है, उनको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 10 बीज तो बो। उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स? देखो, ऐसे ही बीज नहीं आएगा, बीज को ढूंढने जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने तुमको बताया कि इसका जो लॉ ऑफ एवरेज अगर देखेंगे तुम, कि 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 इक्के निकलते हैं, तो ये 4 इक्के निकालना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और ये फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करो सभी लोगों को कि ये जो प्लान है ये वर्किंग प्लान है फ्रेंड्स। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान कि पैसा डाला और घर पे बैठे और पैसा आने वाला है। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान, दिस इज अ प्रॉपर वर्किंग प्लान, प्रॉपर नेटवर्किंग प्लान। और जिसने नेटवर्किंग का, जिसके 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स, तुम्हारे लिए ये आज मैं जितना बोलता हूँ ना, जितना भी तुम्हारा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है ना, ये सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर लगा दो। अगर ये एक्सपीरियंस लगा दिया, मैं बताता हूँ तुमको, जितना भी नेटवर्किंग किया है आज तक तुमने 15-20 साल में, जितना इनकम तुमको मिला है, उतना इनकम तुमको बिफोर लॉन्च मिल जाएगा फ्रेंड्स। बिफोर लॉन्च की बात करो, लॉन्च के आगे का तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन बिफोर लॉन्च उतना इनकम आ जाएगा। तो करना क्या है फ्रेंड्स? स्ट्रेटेजी नए मेंबर के लिए, आज कोई नया मेंबर तुम अगर ज्वाइन करते हो, देखो मैं दोनों स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, तुम्हारे लिए क्या करना है और नए मेंबर के लिए क्या करना है। नए मेंबर का स्ट्रेटेजी क्या है? फर्स्ट 48 आवर्स उसको पूरा लर्निंग पीरियड में डालो, कि बाबा उसको पूरा प्रोजेक्ट पहला सिखाओ। क्योंकि देखो, यू शुड बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, क्योंकि ये आज फेसबुक को चैलेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो भी चीजें फेसबुक के नेगेटिव पॉइंट्स है वो वीटे के पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंडी सर भी काफी बार बोलते हैं कि ये कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटवर्किंग इज अ पार्ट ऑफ इट। जैसा 1% ही नेटवर्कर्स रहेंगे, अगर तुम नेक्स्ट अगर 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन अगर देखेंगे इसको, तो 1% ही नेटवर्कर्स रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो कमाई की अपॉर्चुनिटी वो हमारे पास है। तो जब नए मेंबर्स को लेके आएंगे तो उनको पूरा चीज पहले अच्छी तरह से समझाओ। फर्स्ट 48 आवर्स लर्निंग, फर्स्ट 15 डेज, जैसा मैंने बताया 3/8 का अगर मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें, तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट करना है हमको। यानी फर्स्ट 15 डेज में तुम्हारा टीम जो है वो 3 लोगों का होना चाहिए। और ये 3 लोगों का डेफिनेटली ये पहला सोचो कि ये तुम्हारे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स रहे, तुम्हारे रहे। ये स्पिल नहीं आना चाहिए, स्पिल जो भी आएगा वो तुम्हारा एडेड बेनिफिट है, लेकिन वो सेकंड लाइन में आने दो, फर्स्ट लाइन में तुम्हारे लोग ही रखो। देखो फ्रेंड, जो मैंने किया है वो चीजें मैं तुमको समझा। जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मेरे को ये सिस्टम समझ में आया, तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से डायरेक्टली बात किया था, तुम्हारा एक भी स्पिल मेरे नीचे नहीं आना चाहिए, एक भी स्पिल। मेरे जो फर्स्ट 3 रहेंगे ये मेरे इक्के रहेंगे, क्योंकि वो जो इक्के है तुम्हारे, वो तुम्हारे फर्स्ट 3 के अंदर रहना चाहिए। तो फर्स्ट 15 डेज के अंदर क्या करना है तुमको? टीम ऑफ 3। नेक्स्ट 15 डेज जो है वो डुप्लीकेशन हो गया आपका, सेकंड लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, तो टीम ऑफ 9 हो गया। नेक्स्ट 15 डेज थर्ड लाइन कंप्लीट, नेक्स्ट 15 डेज फोर्थ लाइन कंप्लीट, नेक्स्ट 15 डेज फिफ्थ लाइन कंप्लीट। फ्रेंड्स, ये जो बाकी के लाइंस जो कंप्लीट किए हैं, वो फिगर्स की तरफ मत जाओ,
50, 9, 27, 81 to 43 इसके तरफ मत जाओ। तुमको एक ही काम करना है, तुमको 3 लोगों को मिनिमम यहाँ पे लेके आना है। और जैसा मैंने बताया 52 पत्ते खोलेंगे तो 4 इक्के मिलेंगे, आपको 3 ही चाहिए। वो 15 डेज के अंदर कैसे काम करना है, मेरे ऑलरेडी जो पहले के जो मीटिंग्स के जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास है तो उसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी ये अगर तुमने किया तो बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है उनका मैट्रिक्स भरने के लिए, फोकस करना है उनका इनकम डेवलप करने के लिए, फोकस करना है कि उनको 10% ऑफ द मैट्रिक्स यानी 30 लाख का 3 लाख रुपया उनको कैसे आए, उनको कैसे आए। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुमको कैसे आएगा वो छोड़ो, ठीक है, उनको कैसे आए। जो तुमने 3 लोग यहाँ पे जो ये किए हुए स्पॉन्सर किए हुए उनके ऊपर फोकस करो। मेक 3 हेल्प 3, ये इसका फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला को तुम अगर अप्लाई करते हो तो तुम्हारा ये जो 5 लाइन जो है वो तुम्हारा नेक्स्ट 2.5 months यानी अगर 3 months भी पकड़ो तो ये 90 डेज का प्लान है। तो दिस स्ट्रेटेजी फॉर न्यू मेंबर्स विल बी 90 डेज। 90 डेज के अंदर तुम्हारे पहले 5 लाइन जो है वो कंप्लीट होगा। फॉर्मूला रहेगा मेक 3 हेल्प 3, बराबर है। हेल्प क्या करना है उनको, मैं पूरा मैट्रिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 10% की बात कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट, अभी इनकम पोटेंशियल देखो क्या इनकम होगा। जैसा मैंने बताया टाइम स्पैन कितना है फ्रेंड्स, 90 डेज है, ठीक है। मैट्रिक्स इनकम जैसा मैंने बताया आपको 5 लेवल का मैट्रिक्स इनकम कितना था, जैसा मैंने बताया ना, आपके दिमाग में 2 चीजें रखो, वन इज 8,700 और सेकंड इज 2,000। तो आपका इनकम कितना हुआ, $8,700 यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, 7.5 lakhs हो गया, ठीक है। और आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। तो एक का कितना हो गया इनकम, $2,000। तो 3 लोगों का कितना हो गया फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 5 लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी इसमें इधर 14 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट 5 लाइन्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 5 लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इनकम कितना होगा यहाँ पे, 1.7 lakhs into 5। ये 1.7 lakhs जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट है सेकेंड फेज का। अगर सेकेंड फेज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर तुम मुझे पूछेंगे कि रनिंग फेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ना मैं $20 बोलूंगा, ना $25 बोलूंगा, ना $10 बोलूंगा, ना $5 बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा सबसे टर्निंग पॉइंट जो है वो है 1.7 lakhs। तो तुम्हारे माइंड के अंदर है ना, ये फिक्स कर डालो कि तुम्हारा इनकम कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 1.7 lakhs फॉर 1 स्पॉन्सर। अगर तुम 3 स्पॉन्सर कर चुके तो तुम्हारा इनकम हो गया 5 lakhs। ये जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स इनकम है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। राइट साइड वाला जो स्पॉन्सर इनकम है इसके ऊपर फोकस करो। टोटल अगर आप देखेंगे 7.5 और 5 कितना हो गया, 12.5 lakhs पर मंथ। फ्रेंड्स इनकम पोटेंशियल नए लोगों के लिए फर्स्ट 3 months के अंदर इट इज 12.5 lakhs रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब ये गेम क्या चीज बता रहा हूं मैं तुमको, ये गेम ये चीज बता रहा हूं कि आपने सिर्फ 3 स्पॉन्सर किया, लेकिन आपका जितना, जैसा मैंने बताया ना, जितना भी आपका नेटवर्किंग एक्सपीरियंस है वो सारा नेटवर्किंग एक्सपीरियंस इसके अंदर डाल दिया आपने। और अगर स्पॉन्सर कर लिया आपने 10, तो सोच के देखो 1.7 into 10 दैट इज 17 lakhs पर मंथ। फ्रेंड्स मैट्रिक्स इनकम अगेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये लिमिटेड है, ये 7.5 के आगे नहीं जाने वाले, लेकिन ये 1.7 lakhs जो है ये मल्टीपल्स में जाने वाला है, इसके ऊपर फोकस करना है आपको। तो ये 1.7 इनको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 17 lakhs पर मंथ फ्रेंड्स। तो ये सोच के देखो 5 लेवल पे अगर तुम कितने लोगों को हेल्प, देखो तुम्हारे में ताकत कितनी है, तुम कितना टाइम वीटे को दे सकते हो, बराबर है, कितने लोगों को तुम हेल्प कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन करो। अगर आप 3 लोगों को ही हेल्प कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये 130 करोड़ के इंडिया के पॉपुलेशन के अंदर अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सिर्फ 3 लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स 5 लाख रुपए तुम्हारे। अगर तुम्हारे में ये कैपेबिलिटी है, मैं 3 क्यों, फिर अगर 3 में अगर मेरे को अगर 1.7 lakhs के हिसाब से अगर 5 लाख मिलता है तो मैं 3 को क्यों, मैं 10 लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स एक बात ये माइंडसेट करना है कि तुमको लोगों के पास से पैसे लेने नहीं है, लोगों को पैसे देने हैं फ्रेंड्स। और जैसा मैंने हर मीटिंग के अंदर बताया कि ये जो वीटे जो प्लेटफॉर्म है ये ब्रांड बिल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपका ब्रांड बनने वाला है। क्योंकि जब लोगों को इनकम कमा के देंगे आप, बराबर है, इनकम तो आपको आएगा ही, साथ में क्या आएगा आपका, आपका ब्रांड डेवलपमेंट होगा, यानी आपकी रिस्पेक्ट जो है वो काफी बढ़ेगी क्योंकि लोगों को इनकम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोगों को तुम इनकम करके देंगे उतना मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा 1.7 लाख से करो, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे में कैपेसिटी कितनी है फ्रेंड्स। तो ये इनकम पोटेंशियल सिर्फ 5 लेवल्स के अंदर 1.7 लाख, ये कैलकुलेशन दिमाग में डालो और उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो।
और जिन्होंने ऑलरेडी बीज बो दिए हैं उनको कुछ भी करना नहीं है, उनको सिर्फ काउंसलिंग करना है। क्या करना है वो भी मैं बताता हूं। अभी आते हैं हम लोग ओल्ड मेंबर्स का। अभी जो जितना मीटिंग अब तक हुआ उसके अंदर काफी लोगों के मन के अंदर सवाल थे, यार सर वो तो बात सब ठीक है, तुम्हारी बात तो सब समझ में आ रही है, इनकम बड़ा है, सब चीज बड़ा है सर, लेकिन ये रेड आईडी का क्या काम है? तो सबसे बड़ा जो है रेड आईडी का जो साइंस है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। जब तक कोई चीज को वाई अगर क्लियर नहीं हो, जो चीज का साइंस अगर क्लियर नहीं हो, तो वो आगे जो है हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो ओल्ड मेंबर्स के लिए करना क्या है वो चीजें समझो। तो हम लोग अभी जैसा मैंने बताया, ओल्ड मेंबर्स के लिए दो चीज हमारे सामने है। तुम्हारा जो भी ग्रुप है उसके अंदर आप देखेंगे या तो रेड आईडी है या तो ग्रीन आईडी है। अभी ग्रीन आईडी के लिए ऑप्शन क्या है? अभी जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए। 8 मंथ्स के अंदर मेरी एक भी आईडी रेड नहीं है, क्योंकि मैंने हर फॉर्मूला जो भी चीजें बताया है वो चीजें मैंने खुद ने फॉलो किया है, तब जाके बताया। और एवरी मंथ इनकम आ रहा है, पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है, क्योंकि आईडी ग्रीन है। ठीक है, पहले दिन से मैंने ये फैक्टर रखा है कि लोगों को सिखाना है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, इसके वजह से आईडी ग्रीन है। फ्रेंड्स, आईडी रेड है तो तुमको पहला उसका साइंस समझना है कि रेड आईडी का मतलब फ्रेंड्स क्या है। तो अब हम लोग जो है फर्स्ट स्लाइड पे जो आए थे ना, वो फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग में वापस आता है। ये सब चीजें हमने देखा था, 2 मैट्रिक्स से गार्डन, पर्पस, मैट्रिक्स, स्पॉन्सर, ये सब चीजें हमने देखी। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया कि गार्डन मैट्रिक्स के अंदर 2 टाइप का इनकम है, मैट्रिक्स और स्पॉन्सर इनकम है, जहाँ पे स्पॉन्सर इनकम बड़ा है। और पर्पस के अंदर मैट्रिक्स और स्पॉन्सर इनकम है, यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम बड़ा है। तो जैसा अगर तुम मुझे फोकस बोलेगे कि यार ये 4 इनकम में से सबसे टॉप मोस्ट इनकम कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये दिस इज बिग यानी स्पॉन्सर इनकम ऑफ गार्डन मैट्रिक्स एंड स्पॉन्सर इनकम ऑफ पर्पस मैट्रिक्स। मुझे आप अगर पूछेंगे बीटे में सबसे बड़ा इनकम किस में मिलेगा मुझे, तो ये 2 ही चीज में मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स मेरा एक ही है। तो यहाँ पे 30 लाख जो है वो लिमिटेड है, और ये मुझे मालूम है ये भरने वाला पूरा नहीं, ये 10%, 20%, जिसने अच्छा काम किया 50%, 60% भरने वाला है फ्रेंड्स। और ये वाला जो है जितने यूनिट्स आपने खरीदे, आपका लिमिट है, आप उतना ही खरीद सकते हैं, आप ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप के इनकम हमारे पास है। तो बड़ा इनकम कौन सा है? स्पॉन्सर ये वाला और स्पॉन्सर पर्पस वाला। ठीक है, अभी रेड आईडी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? रेड आईडी का मतलब एक ही है कि हमको ये जो तीसरा वाला है ना, मैट्रिक्स इनकम ऑफ पर्पस, मैट्रिक्स इनकम ऑफ पर्पस, सिर्फ ये नहीं मिलने वाला है। अगेन माइंडसेट का प्रॉब्लम है। हमको ये लग रहा है कि यार रेड आईडी मुझे, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई, क्योंकि आज तक हमने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है उसके अंदर रेड अगर हो गया तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो हम लोगों ने माइंडसेट क्या करके ले लिया कि यार रेड हो गया ना मेरा, तो सब खत्म हो गया। फ्रेंड्स, रेड हो गया तो खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा इनकम कम कितना हुआ है? अगर इसको मैं 25% बोलूं, इसको 25% बोलूं, इसको 25% बोलूं, इसको 25% बोलूं, तो फ्रेंड्स 75% इनकम तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास गया क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ 25% गया है जो मैट्रिक्स का है, जिसको मैं बोल रहा ध्यान ही नहीं देने का। मुझे जो इनकम के ऊपर तुमको ध्यान ही नहीं देने का है, वो इनकम अगर गया है तो तुम्हारी आईडी रेड है क्या? एक्चुअली जब मेरा डिस्कशन होता है, जब सीनियर लोगों से डिस्कशन होता है, मैं सीनियर लोगों को यही काफी बार मैंडी सर से भी मैंने यही बात की है कि यार ये रेड जो है ना, ये कलर को निकाल दो, इसको यार ब्लू करो, ऑरेंज करो, तुमको जितने कलर्स मार्केट में अवेलेबल है वो सारे कलर्स कर दो, लेकिन रेड निकाल दो। क्योंकि रेड हमारा जो है ना, अगेन माइंडसेट का खेल हो गया कि यार मेरी आईडी तो ब्लॉक हो गई, खत्म हो गया मेरा काम। तो फ्रेंड्स, खत्म नहीं हुआ है। तुमको 75% इनकम आ रहा है, और वो 75% में से 50% इनकम जो है ये बड़ा है फ्रेंड्स, स्पॉन्सर इनकम ऑफ गार्डन मैट्रिक्स एंड स्पॉन्सर इनकम ऑफ पर्पस मैट्रिक्स। ये काफी बड़ा है, ये है आपके पास, ये आज भी मिल रहा है आपको। गया क्या है जो नहीं चाहिए हमको? ये हमको नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमको ध्यान देना ही नहीं है। मैट्रिक्स किसका हमको ध्यान देना है? हमारे स्पॉन्सर के लोगों का मैट्रिक्स की तरफ ध्यान देना है, हमको हमारे मैट्रिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तो अगर ये माइंडसेट का शिफ्ट हो गया तुम्हारा, तो तुमको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली, जैसा मीटिंग खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी जो रेड आईडी है, माइंड के अंदर ही वो रेड आईडी आपकी ग्रीन हो जाएगी। तो रेड आईडी को ग्रीन बाद में करो, लेकिन पहला माइंड के अंदर ही रेड आईडी को पहला ग्रीन करना। अगर वो ग्रीन हो गई माइंड के अंदर, तो तुमको एग्जिस्टेंस में वो ग्रीन दिखेंगे। तो किसी की भी रेड आईडी नहीं है, हर आईडी जो है वो ग्रीन ही है। सिर्फ एक ही इनकम नहीं मिला है, 25% नहीं मिला है, जो हमको चाहिए ही नहीं है, क्योंकि हमको उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है।
तो समझ में आया फ्रेंड्स व्हाट इज रेड आईडी? तो ये स्लाइड जो है इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो कि एग्जैक्टली हमको रेड आईडी में हो क्या रहा है। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अभी ठीक है, रेड आईडी तो है, अभी करना क्या है? जैसा मैंने बताया, मेक इट ग्रीन और स्पॉन्सर, दो सोल्यूशन है आपके पास। आपको अगर सिस्टम समझ में आ गया, आपको अगर इनकम पोटेंशियल समझ में आ गया, आप अगर नेक्स्ट 90 डेज में देख रहे हो अपने आप को कि आप कितना जा सकते हो, ये देख रहे हैं आपको कि बाबा मैं कितने लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं कितने लोगों का मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, अगर विजन आपके सामने है तो मेक इट ग्रीन एंड स्टार्ट स्पॉन्सर। अगर विजन आपको समझ में आ गया, ये मीटिंग के बाद में अगर विजन समझ में आ गया कि मेरे को मेरे ऊपर काम करना नहीं है, मेरे को मेरा मैट्रिक्स देखना नहीं है, मेरे को मेरे स्पॉन्सर का मैट्रिक्स देखना है, उसके लेवल्स मेरे को कंप्लीट करना है, जितना मैं उसके लेवल्स कंप्लीट करूंगा मुझे इनकम ऑटोमेटिकली आएगा। अगर ये माइंडसेट अगर हो गया आपका तो यू कैन मेक इट ग्रीन। आज रात को ही आपकी आईडी ग्रीन कर लो। और मैं आपको बताता हूँ, जिसकी भी आईडी आप अगर खोल के देखेंगे, किसी को भी $200 डालने की जरूरत नहीं है। किसी को सिर्फ $10 रह गया है, किसी को $20 रह गया है, किसी को 50 रह गया है, किसी को 100 रह गया है। 100 के नीचे तो बहुत कम है जिसके 100 के नीचे है। तो अगर डालना पड़ा पैसा तो कितना है फ्रेंड्स? 3,000 5,000। मुझे बताओ आज कोई भी कंपनी के अंदर, मुझे बताओ इतना बड़ा, इतना ह्यूज इनकम अगर है तो मुझे बताओ यार, इतना इतना इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 10,000 का अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग कर सकते क्या नहीं कर सकते? लेकिन ऑप्शन मैंने दोनों रखा है, मेक इट ग्रीन एंड स्पॉन्सर। सेकंड ऑप्शन रखा है कीप इट रेड। तुमको अगर पैसा नहीं है, अभी काफी बार लोगों का ऐसा, यार सर अभी तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई नहीं, अभी तो वापस सेकंड फेज कोरोना का है। फ्रेंड, सेकंड फेज वीटे का भी आ गया, सेकंड फेज कोरोना का भी आ गया। अभी कोरोना को सेकंड फेज को अटैक करने के लिए वीटे का सेकंड फेज तुमको हेल्प करने होता है। तो ये समझ के लो अभी, क्योंकि आज आपके पास चांस है कोरोना का सेकंड फेज को अटैक करना। और सेकंड को जो भी आदमी, आज जो भी लीडर, ये जिसने अपने फैमिली में देखा है, कोई भी कोरोना का पेशेंट देखा है और उसका हॉस्पिटल का अगर बिल देखा है फ्रेंड्स, 5 से 10 लाख रुपए का बिल, तो सोच के देखो जितना भी आज तक की जो कमाई है ना, जितना भी सेविंग है, वो सारी चीजें कोरोना ने खत्म कर दिया है। और आज तुम्हारे पास वीटे ने सेकंड फेज के अंदर कोरोना के सेकंड फेज को मार्क करने का ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। तो दो ऑप्शन है आपके पास, मेक इट ग्रीन एंड स्पॉन्सर, कीप इट रेड एंड स्पॉन्सर। अभी इसमें फर्क क्या होगा फ्रेंड्स? फर्क कुछ भी नहीं होगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको स्पॉन्सर इनकम और मैट्रिक्स इनकम दोनों मिलेगा। जैसा मैंने बताया, थर्ड और फोर्थ, जो लास्ट स्लाइड आपको जो मैंने बताया था, ये थर्ड और फोर्थ आपको ये दोनों मिलेगा, ठीक है। और कीप इट रेड एंड स्पॉन्सर में क्या होगा कि तुमको सिर्फ जो थर्ड वाला जो पार्ट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन तो मिलेगा क्या तुमको? तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि अगर हमने रेडी रखा हमारी आईडी और स्पॉन्सर करना चालू किया, काम हमने स्पीड में चालू किया। ये फ्रेंड जी किसके लिए? कि जिसके पास सच में पैसा नहीं है। यार मैं 1,000 रुपए भी इसमें अभी डाल नहीं सकता, क्योंकि सच में यार बहुत पैसा, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। उसके लिए मैं बात करता हूँ कि उसने अगर सिर्फ अपनी आईडी को रेड रखा और स्पॉन्सर करना चालू किया तो उसको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? फोर्थ लेवल पे जैसा मैंने बताया $820 है, फिफ्थ लेवल पे कितना है? $2,000 है। फिफ्थ लेवल अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, जिसको तुमने स्पॉन्सर किया, मैं एक की बात कर रहा हूँ, एक ही बंदे को स्पॉन्सर किया और उसके ऊपर तुमने काम करना चालू किया। मैं एक लीडर की बात कर रहा हूँ, मैं 10-15 लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझो। तुम्हारी आईडी रेड है, तुमको सिस्टम समझ में आ गया है, तुमको लोगों को हेल्प करना है, तुमको लोगों को स्पॉन्सर करना है, तुमको अपना इमेज बनाना है, बराबर है, तुमको पैसा भरना नहीं है, बराबर है। उसके बाद में अगर तुम उसके ऊपर अगर हेल्प करना चालू किया तो जैसा उसका फोर्थ लेवल फिफ्थ लेवल बढ़ेगा तो आपको स्पॉन्सर इनकम कितना आएगा फ्रेंड्स? $2,000। मैं एक की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स तुमको ग्रीन करने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ $200 चाहिए। अभी हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं कि यार ये चीज समझ में आ गया तो यार $200 में अभी डाल दूं ना, 200 तो डालना ही नहीं है, मेरे को $100 डालना है, $50 डालना है, $60 डालना है, जो भी है वो। तो मेरे को फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल दोनों भी मिलेगा, बराबर। इसमें मेरे को स्पॉन्सर इनकम मिलेगा, इसमें मेरे को मैट्रिक्स और स्पॉन्सर दोनों भी मिलेगा मेरे को। तो फिफ्थ लेवल जैसा कंप्लीट हो गया तो मेरे को कितना मिलेगा फ्रेंड्स? $10,000 मिलेगा। मैंने लगाया कितना? मैंने लगाया $200, वो भी 200 नहीं लगाया, कुछ 100 लगाया, 50 लगाया, जो भी लगाया, काम करना चालू किया मैंने और मुझे इनकम कितना मिला फ्रेंड्स? 10 लाख रुपीज। अब मुझे बताओ 10 लाख में से अगर 10% भी काम हो तो भी 1 लाख रुपए। मैं पूरा 100% की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ। 10% भी अगर काम हो गया तो भी मेरे को 1 लाख रुपए मिला फ्रेंड्स। डाला कितना है मैंने? सिर्फ 17,000, वो भी 17,000 नहीं डाला। आईडी खोल के देखेंगे तो 50 या 60 की जरूरत थी सिर्फ,
तो तुमको ये सॉल्यूशन मिला है, समझ में आ गया, अगर पूरा सिस्टम समझ में आ गया, पूरा चेंजेस समझ में आ गया, तो मेक इट ग्रीन एंड स्पॉन्सर। सच में पैसा नहीं है, बराबर है, लेकिन देखो तुम्हारा माइंडसेट में, जैसा मैं बताया ना, ये सेकंड फेज में माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। तुमको अगर लोगों को सच में हेल्प करना है, अगर किसी का मैट्रिक्स सच में बना के देना है आपको, बराबर है, तो एक मैट्रिक्स के पीछे मैंने इधर, अगर तुम राइट साइड देखेंगे तो $2000। अभी ये सोच के देखो तुम्हारा आईडी रेड है और तुमने एक के जगह पे 5 लोगों को तुमने हेल्प करना चालू किया। देखो फ्रेंड्स, तुमको कैलकुलेट करना है कि तुमको कितने लोगों का मैट्रिक्स भरना है, तुमको कैलकुलेट करना है तुमको कितने लोगों के घर में पैसा डालना है। अगर तुमने 5 लोगों का प्लान किया तो ये जो लेवल है आपका, जो 2000 दिख रहा है आपको, ये सीधा 10,000 पे हो जाएगा। तो यार $10,000 यानी ऑलमोस्ट कितना हो गया फ्रेंड्स, 9-10 लाख रुपए हो गया। फ्रेंड्स ढाला कितना है, सिर्फ $200। तो फ्रेंड्स ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूँ, आज लोग, मैं जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो काम देख रहा हूँ, बराबर, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है कि पूछो। लेकिन वो चीज को, ये काम कौन कर रहा है कि जिसको सिस्टम समझ में आ गया। तो मेरी टीम से यही रिक्वेस्ट है कि ये सिस्टम को समझो। सिस्टम अगर समझ में आ गया तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। रेड आईडी तुम्हारे टाइम पे, एक बात याद रखो, ये मीटिंग होने के बाद में रेड आईडी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में डाल दो। आज से हमारे टीम के लिए इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू आईडी। रेड जो है ना, रेड कलर को ना ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा इनकम सिर्फ 25% से कम हुआ है, और जो अपने को नहीं चाहिए वो कम हुआ है, जो चाहिए वो तो है। ठीक है, तो वो हिसाब से फोकस करो फ्रेंड्स। अभी आज के डेट में मैं ये स्लाइड ये लोगों के लिए किया हुआ है कि जिनकी आईडी अभी भी रेड है। देखो फ्रेंड्स, ये चेंज कभी हुआ है, 15 मार्च को। आज डेट क्या है, 1 अप्रैल। तो आज 1 अप्रैल में मैंने इसके लिए रखा हो क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग इनटू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबके गोल्स होते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुझे XYZ गोल्स, ये पूरा 12 महीने के अंदर मेरे को ये गोल्स के अंदर रीच करना है। अगर फ्रेंड्स तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके पास है जो तुमको 10 लाख रुपया महीने का देगा फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स? इट इज ऑलमोस्ट 1 करोड़ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जिसकी टीम है ऑलरेडी और जिसकी आईडी रेड है, बराबर है, तो समझ के देखो तुम प्रॉब्लम क्या आ रहा है तुमको। म्हणजे अभी जो तुम्हारे 4th लेवल पे लोग है, समझो ये 4th लेवल पे कितने लोग हैं फ्रेंड्स, 81 लोग हैं। ये जो 25 जो डॉलर लिखा हुआ है, बराबर है, ये 81 लोगों के तरफ से आपको आने वाला था। मैं ये मैट्रिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर इनकम की बात नहीं कर रहा। तो ये कितना, $2,000 आपको आने वाला था, बराबर है। 5th लेवल पे ये 25 जो है वो 243 लोगों का आपको आने वाला, यानी ये $9,000 आपको आने वाला। ठीक है, तो जिनकी भी टीम ऑलरेडी हो गई है, तो पहला ये देखो तुम्हारा 4th और 5th लेवल पे लोग कितने हैं फ्रेंड्स। हमको जो चार्ट दिख रहा है ना, वो जो रेड दिख रहा है ना, वो एक्चुअल रेड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 4th लेवल 5th लेवल पे हम लोग इतना डीप जाके देख ही नहीं सकते। ये 81 लोग और 243 लोग हम लोग देख ही नहीं सकते। मैं तुमको डेफिनेटली बताता हूँ, जैसा मैंने ये चीज जब समझा, 3-4 दिन लगे मुझे भी समझने के लिए, लेकिन जैसा मैंने समझा और ये सब चीज काम करना चालू किया, तो ये समझ में आया कि जिसकी भी आईडी ग्रीन की, उसके $25 उसके एवरीडे आने लगे उसके, यानी 6-7 दिन के अंदर ही उसके $200 आ गए उसके। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट लूज योर $11,000। ये बड़ा जो तुम्हारी मेहनत का पैसा है, ये 10 लाख रुपया पर मंथ क्यों छोड़ रहे हो तुम? तो मेक इट ग्रीन इमीडिएटली। व्हाट नेक्स्ट? तो जैसा मैंने बताया कि तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग आईडी है उसको ग्रीन कर लो, बराबर है। यू आर इन अ सेकंड फेज, रनिंग फेज, ये चीज दिमाग में डालो। तुम्हारा जो माइंडसेट है वो चेंज करो। रेड आईडी जो दिमाग में बैठा हुआ है उसको ब्लू कन्वर्ट कर दो, या तो ग्रीन कन्वर्ट कर दो। ग्रीन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा तुमको वो ये ज्यादा अच्छा लगेगा उसके लिए, क्योंकि एक्चुअल वही है, रेड नहीं है। एंड गेट रेडी फॉर टेक ऑफ। ठीक है, अभी टेक ऑफ में क्या होने वाला है वो चीजें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, उसका मैं पीपीटी अलग से शेयर करूंगा, लेकिन उसका सिर्फ समरी में आपको बताऊंगा। उसके पहले जो है, लेट्स अचीव अ टारगेट। ये जो आरआरएस जो सिस्टम है, ये आरआरएस का हमको ये सारी चीज के वजह से फायदा क्या होगा वो चीज देखो। अभी जैसा मैंने जो मैंने गेम प्लान बताया था न्यू मेंबर्स के लिए, वो सबके लिए अप्लाई करते हैं। जो भी जो भी काम शुरू करेंगे आज से, बराबर है, सबके लिए ये अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट 2 वीक्स फ्रॉम नाउ, म्हणजे अभी 1 अप्रैल से तुम्हारा काम चालू हो गया है, 15 अप्रैल तक
मेक इट कि तुम्हारे 3 लोगों को तुमको जिसको हेल्प करना है वो 3 लोग नए आ जाए, या 3 लोग जो रेड आईडी वाले हैं वो 3 लोग जो है वो काउंसिल करके उनको अपने ग्रीन कर दिया। इनकम कितना है इसके अंदर देखेंगे तो $200 है, और यहाँ पे आपका RRS कितना है फ्रेंड्स, $200 है। तो पहले इसमें क्या होगा, आपका $200 का इनकम हो गया, आपका $200 आपका चले गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट 2 वीक्स का है। सेकंड पार्ट में देखेंगे तो आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। इनकम कितना हो गया फ्रेंड्स, 335। आपको RRS में कितना गया फ्रेंड्स, $200। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे तो इनकम हो गया $373। आपका RRS में कितना गया फ्रेंड्स, $200। गेम जो है वो गेम चालू होता है फोर्थ में। ठीक है, अभी फोर्थ में जैसा मैंने बताया टोटल टीम साइज कितनी हो जाएंगी आपकी, 120। फ्रेंड्स इनकम कितना है, 2.72 लाख, और ये जाने वाला कितना है, सिर्फ 17,000। और फिफ्थ लेवल पे आप अगर पहुंचे तो ये कितना है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास है। आपका जाने कितने वाला है, $200। तो फ्रेंड्स ये अगर ये चार्ट को अगर समझ में आ गया, ये चार्ट पूरा अगर समझ में आ गया, तो ये $200 फ्रेंड्स आज के डेट में हमको बड़ा लगता है, क्योंकि हमने $200 एवरी मंथ कभी देखे ही नहीं है, एवरी मंथ डाले नहीं है कभी कोई भी बिजनेस के अंदर। लेकिन जो बिजनेस आपको 10 लाख रुपया महीने की कैपेसिटी है दे सकता है, तो उसके अंदर अगर हम लोग RRS के ऊपर अगर फोकस करें तो फ्रेंड्स सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स 9.13 लाख में से 17,000 जाने वाला है, यानी तुम्हारा 9 लाख का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट एवरी मंथ। ये तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ एक ही स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एक स्पॉन्सर एक मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। अगर ये स्पॉन्सर अगर ज्यादा है तो सोच के देखो इनकम का क्या लेवल है, वो भी स्लाइड दिखाता हूँ आपको। नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, अगेन ये चीज को अच्छी तरह से समझो। 14 लाख, 70 लाख, 1.4 करोड़, 2.8 करोड़। कोशिश करो कि तुम एटलीस्ट 5 या 10 लोगों के पास पहुंचे कि जिसको तुमको हेल्प करना है, उसके मैट्रिक्स के ऊपर काम करो। उसके मैट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे तो 101%, इसमें का 10% भी आपका अगर सक्सेस हो गया, और अगर 10 लोग अगर तुम्हारे पास लिस्ट में रेडी है, 10 लोग, फ्रेंड्स मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, अगेन 10 लोगों की बात कर रहा हूँ और 10% वर्क की बात कर रहा हूँ, तो वो होता है 14 लाख रुपया पर मंथ। ये इसके अंदर मैट्रिक्स इनकम इज 0। मैं इसमें मैट्रिक्स इनकम कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं फोकस कर रहा हूँ ओनली स्पॉन्सर इनकम ऑफ पर्पस मैट्रिक्स। तो उसके ऊपर अगर फोकस किया तो बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज के ऊपर, जो लास्ट स्लाइड है ये। अभी फ्रेंड्स टेक ऑफ यानी पब्लिक लॉन्च। काफी लोगों को ये क्वेश्चन है, देखो 2 ही क्वेश्चन है लोगों को। एक तो यार सर रेड आईडी का सोल्यूशन क्या है, तो रेड आईडी का मैंने मतलब भी समझा दिया आज, रेड आईडी का सोल्यूशन भी समझा दिया। और वो सोल्यूशन के ऊपर अगर पूरा देखो, पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं सच में लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ क्या। अगर देखो तुम खुद के इनकम के लिए अगर करेंगे ना, तो डेफिनेटली विटे इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। मैं तुमको रियलिटी बोलता हूँ, खुद के इनकम के लिए करेंगे तो विटे इज नेवर योर प्लेटफॉर्म। अगर तुम यही चीज अगर दूसरों के ऊपर फोकस करेंगे कि यार मैं कम से कम 10 लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी दूंगा और 10 लोगों को मैं यहाँ पे, सब लोगों ने अगर 10 लोगों का भी अगर प्लान किया ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वो जो कैलकुलेशन है, ये जो पहले वाली स्लाइड है, ये कैलकुलेशन दिमाग में रखो। यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ 14 लाख पर मंथ। ये मैट्रिक्स इनकम छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। सिर्फ 10 लोगों का मुझे मैट्रिक्स भरना है, उसके लिए हेल्प करना है। तो फ्रेंड्स ये रेड आईडी वगैरह जो कहाँ पे आ रहा है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैट्रिक्स इनकम किसका है, पर्पस का है, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग। वो फोकस से निकल गया तो तुम्हारा फोकस अगर डाइवर्ट कर दिया, तो माइंडसेट अगर चेंज कर दिया तुमने, तो ऑटोमेटिकली तुम ये चीज पे आएंगे। तो यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ 14 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है, लेकिन अगर तुम पब्लिक लॉन्च के रिलेटेड बोले, तो पब्लिक लॉन्च के रिलेटेड फ्रेंड्स तुम्हारे पास टीम चाहिए। अगर इस तरह से काम करके अगर तुमने सच में देखो, तुम्हारे में ऑलरेडी अगर 10 लोग हैं और सभी 10 के 10 लोगों ने अगर ये फोकस किया है मैं 10 लोगों को खड़ा करूंगा वीटे के थ्रू, 10 लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी दूंगा वीटे के थ्रू, तो कभी तुम्हारी टीम 10 की 100 हो जाएगी, 100 की 1000 होगी, समझ में नहीं आएगी। और जब पब्लिक लॉन्च होगा ना, तब तुमको वो चीज की जो मजा है वो अलग रहेगी। देखो पब्लिक लॉन्च इज लाइक रीचिंग अ ओशन। पब्लिक लॉन्च यानी एक समुद्र के सामने आप जा रहे, बराबर है। तो ये समुद्र के सामने जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ हथियार ही नहीं है समुद्र के सामने जाने के बाद में, तो फायदा क्या है। तो यार वो हथियार आज ही कलेक्ट करो, वो इनकम जो है आज ही कलेक्ट करो, वो लोग आज ही कलेक्ट करो। तो उसके ऊपर आज अगर फोकस करेंगे तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
सिचुएशन क्या है कंपनी के रिलेटेड मैं तुमको बात करूंगा। 5 करोड़ यूनिट जो है आज तक कंपनी ने बांटे हैं लोगों के। फ्रेंड्स, एक साल के अंदर कब ये जो सेकंड फेज अगर आप देखेंगे पब्लिक का, जो इनका जो बीटा फेज है, बीटा फेज की एक्चुअल शुरुआत, ऐसा तो 2018 दिसंबर बोल रहे, लेकिन एक्चुअल शुरुआत अगर देखेंगे तो फरवरी 2020 में शुरुआत हुआ था। फरवरी 2020 से लेके मार्च 2021 तक 5 करोड़ यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके। फ्रेंड्स, ये यूनिट बहुत बड़ा गेम है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। मोर देन 50 लाख फ्री यूनिट हैज बीन जनरेटेड। 50 लाख फ्री यूनिट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अगर तुम कंपनी के रिलेटेड चेंजेस अगर आप देखेंगे तो न्यू पीपीटी ऑलरेडी कंपनी की आ गई 21 दिसंबर को। न्यू वर्जन जो कंपनी ने बोल रहा ऑलरेडी 1 फेब को आ गया। न्यू प्लान जो कंपनी ने पूरा डिसाइड किया था 15 मार्च को आ गया। अब भी आपने अगर देखा रहेगा तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक कंपनी का एक मेल आया हुआ है कि तुम अभी लाइक्स बाय कर सकते हो। फ्रेंड, जो मेल्स को अगर ध्यान से देखेंगे ना, देखो बहुत माइन्यूटली चीजें हो रही है धीरे धीरे। अगर समझेंगे लाइक्स बाय कर सकते हो, उसका मतलब क्या है, यानी नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ तो भी ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जहां पे तुम लाइक्स यूज कर सकते हो, लाइक्स बाय कर सकते हो। कंपनी ने ये चीज डाला है, मुझे तुम्हारे पास जितने भी लाइक्स है वो आज तक उसका तुमने यूज नहीं किया है, वो यूज होने वाला है नेक्स्ट इसके अंदर। और फ्रेंड्स, ये सोच के देखो, अगर कल भी कंपनी ने अगर लॉन्च कर दिया, कंपनी लॉन्च के लिए हमको ऐसा लग रहा है यार लॉन्च 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 लॉन्च, कंपनी कल की कल क्यों नहीं लॉन्च करती है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, समझो कल कंपनी ने लॉन्च कर भी दिया और एक ही दिन के अंदर पूरा साइट कोलैप्स होगा। देखो फ्रेंड्स, दिस इज सॉफ्टवेयर, ये हम लोग तुम लोगों का काम नहीं है, ये पूरा कंप्यूटर का काम है, ये पूरा सॉफ्टवेयर का काम है। ये सॉफ्टवेयर अभी जैसा हम लोगों ने जो प्लान इनिशियली जो बताया था कि 1 लाख फाउंडर मेंबर्स रहेंगे यानी पायनियर मेंबर्स रहेंगे, और हर बंदे जो है वो 10 फ्री यूनिट अगर मिलेगा उनको, तो 10 लाख मेंबर्स जो है वो पर डे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, 10 लाख मेंबर्स के लिए वो साइट भी उतनी पावरफुल चाहिए, और वो साइट ऐसी नहीं है कि वो 1 महीने में 2 महीने में बन जाए। प्लस जो है ये जो डिले है दिसंबर का, काफी लोग ये बोलते हैं सर दिसंबर में लॉन्च होने वाला था, दिसंबर का जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। फ्रेंड्स, कोरोना हमारे पास भी आया, कोरोना वहां पे भी आया, बराबर है। तो कोरोना में हमने खुद ने देखा है कि हमारा बिजनेस को क्या असर गिरा है, हमारे जो वर्किंग मेंबर्स है उसके ऊपर क्या असर गिरा है, बराबर है। तो कोरोना वहां पे भी आया है। तो ये सब चीजें जो है वो, ये सब चीजें ये प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन एक बात ये समझ के लो, अगर कैसा लॉन्च चाहिए आपको, ऐसा लॉन्च चाहिए कि फर्स्ट डे क्रैश हो जाए, या ऐसा लॉन्च चाहिए कि यार नेक्स्ट 10 इयर्स 20 इयर्स देखने की जरूरत नहीं, एंड यू शुड बी प्राउड कि यार इनका जो बीटा फेज था, इनके बीटे फेज के अंदर आई वाज वन ऑफ द मेंबर, इनके बीटे फेज के अंदर आई वाज द पर्सन हु हैज टेकन द डिसीजन कि मैं यार 10 लोगों को खड़ा करूंगा। इनके बीटे फेज के अंदर आई वाज द वन पर्सन कि बाबा मैं लोगों का मैट्रिक्स भरने के लिए तैयार हूं। अगर ये चीज अगर आपकी हो गई कि यार ये बीटे फेज के अंदर ये सब चीज, अगर ये माइंडसेट अगर आपका रेडी हो गया, तो मैं तुमको डेफिनेटली बोलता हूँ कि यू विल लव वीटे। तो फ्रेंड्स, वीटे फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग से निकाल दो, ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग इसके अंदर ऑप्शन है। अभी जो सेकंड फेज हमको दिया है, जो रनिंग फेज है, इसके अंदर एक्चुअली भागने का मौका है हमको, भागना यानी इनकम को बड़ा करने का मौका है हमारे पास। और इतना ह्यूज इनकम, तो इनकम कितना है फ्रेंड्स, दिमाग में अभी तुमको समराइज करता हूं मैं, दिमाग में क्या डालना है तुमको, 14 लाख रुपीज पर मंथ। किसका? स्पॉन्सर इनकम ऑफ पर्पस मैट्रिक्स। सिर्फ एक ही बात याद रखो, स्पॉन्सर इनकम ऑफ पर्पस मैट्रिक्स 14 लाख पर मंथ, ये आज हमारा टारगेट है। और ये चीज को हमको नेक्स्ट 90 डेज के अंदर इसको कंप्लीट करके ये हमको अचीव करना ही करना है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं तुमको बोलता हूँ, सोचना तुम्हारी तरफ है। जैसा मैं बोलता हूँ ना, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है, बराबर है। बीटे आज वो पोजीशन पे कि आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है। अभी तुमको समझ में आना चाहिए ये जो भरा हुआ है वो क्या है। तो खाली खाली नहीं है, उसके अंदर भी हवा है, तो वो भी भरा हुआ है। तो जब तुमको जो भरा हुआ है वो समझ में आ गया ना, तो तुमको वो हवा भी दिखेंगी। तो ये ग्लास पूरा भरा हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो ये टाइप का अगर तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया, तो माइंडसेट पहला तो क्या करो, तुम्हारा माइंडसेट रेड से ग्रीन की तरफ चले जाओ कि यू आर नॉट एट ऑल रेड आईडी, यू आर अ ग्रीन आईडी, बराबर है। फिजिकली ग्रीन तुम कभी भी कर सकते हो, अपना आईडी खोल के देखो। सेकेंडली आपको क्या करना है, जिसके ऑलरेडी टीम साइज है, चौथे पांचवें लेवल पे कितने लोग है वो देखो, उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, उसको 10 और 5 से मल्टीप्लाई करो, बराबर है। तीसरा जो है आपको क्या करना है कि जितने लोगों को तुमने स्पॉन्सर किया है, समझो 10 लोगों को स्पॉन्सर किया है, इनका सबका मैट्रिक्स खोलो, इनका सबका मैट्रिक्स खोलो, और उसके अंदर देखो, देखो रेड है ग्रीन है जाने दो,
रेड का हमको देखना ही नहीं है, रेड का हमको उसका सबका मैट्रिक्स खोलो, उसके चौथे पांचवे लेवल पे तुमको $10 और $5 आने वाला है। फ्रेंड्स किधर किधर से पैसा आने वाला है, जैसा मैं बताऊं, जैसा सुनील दत्त सर ने एक बार बताया था कि यार पैसा एक एक घंटे के अंदर ऐसा पैसा आ रहा है कि सोच भी नहीं सकते, कभी $50 आ गया, कभी $100 आ गया। फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा मैं बोलता हूँ 10 एक्स्ट्रा आने वाला है इसके अंदर। अभी ये सोच के देखो ये प्लान के साथ में हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और फ्रेंड जैसा मैंने बताया, ये प्लान के अंदर फोकस आपका माइंडसेट का होना चाहिए। जस्ट शिफ्ट योर डाइवर्शन फ्रॉम पर्पस का जो मैट्रिक्स इनकम है ना, उसको उसका दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो अगर दिमाग से निकाल दिया ना तुम, तो तुम्हारा स्पॉन्सर इनकम और पर्पस मैट्रिक्स है ना, वो दिमाग में आएगा और वो 14 लाख रुपए दिखेगा तुमको। 14 लाख के ऊपर फोकस करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये $67, ये $15, ये सारी चीजें जितनी भी क्वेरीज है ना तुम्हारी, ये सारी क्वेरीज निकल जाएंगी, क्योंकि ये सारी क्वेरीज किधर अटकी हुई है, ये पर्पस इनकम मैट्रिक्स का, बराबर, उसके अंदर अटका हुआ है। पर्पस इनकम, स्पॉन्सर का और बाकी के जो 3 इनकम है ना, बराबर, उसके अंदर कुछ है ही नहीं क्वेरी। तो ये अगर वो पार्ट निकाल दिया तुमने तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं वापस बोलूंगा तुमको कि रियली वीटे इज समथिंग डिफरेंट। और वीटे का जैसा अभी कल सुनील भाई से, जितेंद्र भाई से भी मैंने बात किया था कि हम लोग डेली मीटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। डेली मीटिंग, जैसा भी डेली मीटिंग होगा तो तुम्हारे नए लोगों को बुलाओ, उसके अंदर नए लोगों को प्लान दो, सारी चीजें सब सिस्टमेटिकली शुरू करो और फोकस करो। नेक्स्ट 90 डेज यू शुड बी विथ योर 10 लीडर्स डायरेक्ट। अगर ये तुम कंप्लीट कर पाए 10 लीडर्स डायरेक्ट, बराबर है, तो ये समझ के लो कि ये 14 लाख रुपए जो है ये तुम्हारा किधर भी नहीं जाने वाला है। तो मैं बड़ी बड़ी करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि ये प्लान के अंदर वो पोटेंशियल है जो हमको दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर हमको फोकस करना है, राइट। तो अगेन यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, बराबर है, सच में आपकी स्टोरी के आप हीरो है। 1 अप्रैल है आज, नया फाइनेंशियल ईयर है, बराबर है, तुम्हारा खुद का टारगेट सेट करो और वो हिसाब से ये करो अपना खुद का टारगेट। पहली बात तो एक टारगेट ये लो कि मेरे को 10 लोगों को लिफ्ट करना है। यार 130 करोड़ में से अगर 10 करोड़ आपके पास नहीं है, 10 लोग किसके लिए? पैसा लेने के लिए नहीं, पैसा देने के लिए चाहिए, बराबर है। वो अगर दिमाग में माइंडसेट अगर चेंज कर दिया तो 100% आप इसमें से जीतोगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और सच में प्लेटफॉर्म को उसको पूरा यूज करो और आगे काम करो। और थैंक यू वेरी मच सुनील सर एंड जितेंद्र सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आई विश दैट जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सारे लोग जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स डाउन द लाइन अगर देखेंगे तो मुझे ये 14 लाख पे दिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।